बढ़िया सर भाजी जय श्री राम जी रवि कोला वगैरह के राउंड था ओ महाराज भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय भाई मोदी जी जिंदाबाद एमपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद एमपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद मैडम रिमी चाड़क जी जिंदाबाद मैडम रिमी चाड़क जी जिंदाबाद गोपाल महाजन जी जिंदाबाद गोपाल बहुत बहुत मुबारक है आप सबको भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद एमपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद एमपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद मैडम रिमी चाड़क जी जिंदाबाद मैडम रिमी चाड़क जी जिंदाबाद गोपाल महाजन जी जिंदाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गोपाल महाजन जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गोपाल महाजन जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गोपाल महाजन जी ਵਾਈਫ ਆਫ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾੜੀ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਰਿਮੀ ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ उसे मार के लगी और बाजी को पता चलना मैं देखते भी सकती है ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕਨੇ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਸੋਰਸਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਮੀ ਮੈਡਮ ਹੁੰਦੇ ਕੈਪੈਕਸ ਬਜਟ ਦੀ कहते बड़ी खुशी की गल होती है कि लगता भी कुछ ना कुछ जिस वे इलैक्शन कंपेन कर भारतीय जनता पार्टी की साड़ी उस वेले की कैंडीडेट अज तो साड़ी GDC मैंबर है कैंडीडेट जिस वे आई होनियां तो जरूर तुसें लोकें एक डिमांड रखी होनी कि गली जी है ये मैडम जी तुम जीती आके तो जरूर बनाओ अज बड़ा अच्छा दिन है जो कोई काम मैडम होने तुसें लोकें कराए तो लोकें आख्या वार्ड नंबर 7 के लोकें तो पूरा किया इसके वास्ते मैं मैडम DDC मैंबर साहिबा की बहुत बहुत मुबारकबाद देगा और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कियां काम करता है एक बड़ा बड़ा उदाहरण है जो पार्टी साड़ी आखदी है जो आदमी एक श्लोक पढ़िए मोदी जी का स्वागत किया ऐसा सानू प्रधानमंत्री मिला तो अस उस पार्टी के कार्यकर्ता है एक साड़ा प्रधानमंत्री अगर 24 घंटे चो 18 घंटे काम करा करता तो साड़ी पार्टी आख्या करती है कि प्रधानमंत्री जी अगर 18 घंटे काम करा करते हैं तो अस भी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे हैं अस भी लोगों बीच जाइए लोगों की जी है सेवा जरा मोदी जी ने जरा समर्पण भाव इस समाज वास्ते इस देश वास्ते दसिया वो समर्पण भाव अस भी अपने बीच लियाइए और अज अस थोड़े ग्रां के आया भी बड़ा अच्छा लगा एक छोटा जहा ये भी लगता थोड़ा वार्ड और भी लगता सारे प्रमुख लोग इस बैठक के इस प्रोग्राम के आए हैं माता भैन भी आई बड़ी संख्या मैं अपनी तरफ इनका बड़ा बड़ा शुक्रगुजार है कुछ लोग के हमेशा मोदी जी के हाथ मजबूत करने वास्ते जिस वेले भी चुनाव हुए उसे मजबूत किया साढ़े अजय जी साढ़े करण जी नसीब सिंह जी मैडम के बारे में पता लगी उन्होंने पहले वाक भी आई सारे साथी ऐसे तक इकट्ठे हुए कहते इस तक इकट्ठे हुए कि बड़े सारे लोगों के बिच रहा है भाई जोड़ा अस जड़ियाँ साड़ियाँ पार्टी दी उपलब्धियाँ वो घर घर जाइए महल्ले महल्ले जाइए ग्रां ग्रां जाइए अस उनकी लोगों की अवगत कराइए बस इन्ना ही मेरा आखना है जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत नमस्कार। पहले अस जो इधर आए ये वोटिंग टाइम तो साढ़े नसीब सिंह और पंचों ने सारी बोलिया कि इधर की गली बनानी है तो फिर वो बाद जो प्लान आए साढ़े को असी गली रखी है और ये तुम दिखा दे सारी डिवेलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट काउंसलर है साड़ा फर्ज है साड़ी ड्यूटी है असें सारे दी डिवेलपमेंट करनी है पर एक चीज़ और है
कि कुछ लोग बोलते कि साड़ा कम नहीं होया, साड़ा भी कम नहीं होया, साड़ा नहीं होया, पर कोई सिस्टम कन्नै कम्म होंदा कि जेह्ड़ा साढ़ा कैपेक्स जिन्ना भी आंदा 60-70 लाख रपेआ पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जेह्ड़ी साढ़ी खुश नहीं होई पांदी ओह्दे कन्नै अस कोशिश इ'यै करा दे कि साढ़े कार्यकर्ता सारे वन बाय वन जेह्ड़े खुश होई जान, सारे गी कम्म मिली जा। और एक चीज़ और मैं दिक्खी, मैं गोपाल हुंदे नज़र च लाना चाहनी आं कि जेल्लै साढ़ा एह् जेह्ड़ा भी बनोटी ब्लॉग दे जेह्ड़े वीडियो है ना, मैं इधर जिन्ने भी कम्म दित्ते न उधर जेह्ड़ी मेरी नेम प्लेट लगी है ना ओह्दे पर मेरा नाम ही लिख दे। सर आप प्लीज़ नोटिस करना, उनको कॉल करना। ये स्पेशल इंदे भी इत्थे केड़ा कि मेरा नाम नहीं लिखे गेदा, तो मैं स्पेशली इ'नेंगी बोलेआ कि आपका बजट रहता है हाँ, वहाँ पे भी नहीं लिखते हैं। तो इस बार तो मैंने चेंज करवा लिया, इधर भी नहीं लिखा था तो मैंने ये चेंज करवा लिया। और भी आपने आज मेरे साथ उद्घाटन करने पे देखना आप कि इधर देखो कितनी चीटिंग चलती है। पैसा भारतीय जनता पार्टी का है, टेंडर जो है अदर पार्टी के लेते हैं और नाम जो है वो किसी और पार्टी का फेमस हो रहा है। तो क्या फ़ायदा, हमारी पार्टी इतनी मेहनत कर रही है, इतनी मुश्किल से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता इतना दौड़ रहे हैं, बेनिफिट्स हम नहीं ले रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता नहीं ले रहे हैं, अदर पार्टी के जो लोग हैं वो हमारा बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो इससे सभी लोगों को एक साथ होकर चलेंगे तब भी ये इस चीज़ का हल होगा। मैं लास्ट में यही बोलूँगी, धन्यवाद, थैंक यू। ये मैंने ये जो सिलाई मशीनें कुछ विडो लेडीज़ के लिए रखी गई थी, तो मैंने डिंगियाम ब्लॉक में 2-4 महीने पहले जो डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। और मेरा मानना था कि जो मेरे बनोटी ब्लॉक है यहाँ की भी कुछ विडो लेडीज़ थी जिनको मैंने आज ये सिलाई मशीनें डिस्ट्रीब्यूट की हैं। इसी तरह से हम अपनी पार्टी की तरफ से जिस तरह से मोदी जी 40 इयर्स के बाद जिस तरह से लेडीज़ को पेंशन वगैरह लगी हुई हैं, तो मेरा ये मानना था कि जो 40 से विलो हैं क्यों ना हम उनकी किस तरह से मदद करें, उनकी कोई सहायता मदद करें ताकि वो भी कुछ काम करें और अपने घर की रोजी रोटी जो भी है जैसे भी है वो चलाएं। इसी तरह से जैसे हमारे मोदी जी छोटी बेटियों को जिस तरह से वो लाडली बेटी स्कीमें हैं और भी जैसे बुढ़ापा पेंशन है, इसी तरह से वो भी अपनी सहायता में लगे हुए हैं। हम क्यों ना हम भी कुछ करें। हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं एक ऐसी डीडीसी हूँ जिसने अपने ब्लॉक में डिंगाम में भी और बनोटी ब्लॉक में भी कुछ विडोज़ लेडीज़ की आज ये जो मशीनें डिस्ट्रीब्यूट की हैं। और इसी तरह से हम आगे भी करते रहेंगे। और जो भी जितने भी मेरे डीडीसी चुनाव जीतने के बाद बनोटी ब्लॉक के कुछ कार्य थे जो मैंने रखे थे, और आज ये जो मैंने कुछ कार्य खुद जाके वहाँ पे विज़िट किया है, देखा है कि क्या वो सही हुए हैं, क्या गलत हुए हैं। आज मुझे अच्छा लगा, तो लोगों को भी अच्छा लगा होगा क्योंकि मेरे काम देने से लोगों को बहुत सारा बेनिफिट्स मिले हैं। इसी तरह से डीडीसी, बीडीसी, सरपंच, पंच की जिस तरह से ये 3 टायर सिस्टम चलाया है मोदी जी ने, बहुत अच्छा है। इससे हमारे लोगों, गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारा जो डीडीसी का जो डिंगाम ब्लॉक है वहाँ की मेरे साथ डीडीसी की मेंबर साहिबा रिमी चाड़क जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस मंडल के अध्यक्ष सुभाष जी, हमारे बड़े ही सीनियर कार्यकर्ता शिवदेव जी जो पंचायती राज सेल के हमारे प्रदेश के कन्वीनर हैं, बलवंत जी जो को कन्वीनर है। टीम सुबह से ही लगभग मैं कहूँगा कि आधा दर्जन गांव में जाकर लोगों की बेहतरी के लिए किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता और स्पेशली जो हमारा डीडीसी की जो मेंबर है, इन्होंने जो चुनावों के दौरान जो वादे किए थे उसको किस तरह से पूरा किया है। आज इनके बुलाने पर हमारी यहाँ पर जो पूरी टीम है पहुँची है। और मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सेवा भाव जो मोदी जी ने बताया, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता समाज की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। और आज डिंगाम ब्लॉक में लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा गांव में हम लोगों का जाना हुआ और लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो स्नेह था, जो विश्वास था, हमारे कार्यकर्ताओं ने, स्पेशली हमारी जो डीडीसी के मेंबर हैं, इन्होंने वो काम जो है वो चुनावों के दौरान जो कहे थे वो पूरे किए हैं। और आज 3 गलियों का उद्घाटन इनकी ओर से और पूरी टीम की ओर से किया गया है। और लोगों ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास किया था, लोग बहुत खुश हैं। एक बैठक में तो एक कार्यकर्ता ने, एक लोकल नौजवान ने यहाँ तक कहा कि 70 सालों के बाद हमारी ये जो गली है वो बनी है, तो कहीं ना कहीं हम सब उस मुबारक के हकदार भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा एक कार्यकर्ता समाज के प्रति समर्पित कार्यकर्ता है और लगातार लोगों के संपर्क में, लोगों की दुख तकलीफ़ जो भी हो उसको समाधान करने के लिए हमारा कार्यकर्ता लगातार प्रयास करता रहता है। और आज मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी टीम को और स्पेशली जो डीडीसी के मेंबर साहिबा है जिनकी बदौलत आज का ये टूर प्रोग्राम बना, और हमारे मंडल अध्यक्ष जी सुभाष जी, इन सब के प्रयास से लोगों से मिलने का एक भव्य कार्यक्रम मैं कहूँगा कि एक आज 6-7 जगह हुआ है। तो मैं अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ ऐसे ही ये कार्यक्रम समाज की बेहतरी के लिए करते रहे और भारतीय जनता पार्टी का
नाम कहीं ना कहीं और मजबूती के साथ ग्राउंड लेवल पर आने वाले समय में हो। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बने, हमारा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने, उसके लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान के बाद घरों से निकला है और लगातार लोगों के संपर्क में है। और आने वाले समय में भी पार्टी की मजबूती के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। लगातार पार्टी के मजबूती के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा मजबूती से लोगों की सेवा कर सके, ऐसा मेरा मानना है। और मैं अपनी तरफ से पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त